हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। एंड हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे बीएससी में हैं, इस बार बीएससी फर्स्ट सेम में हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो उनके पास यदि केमिस्ट्री है, ठीक है। हालांकि जेडबीसी और पीसीएम दोनों छात्र छात्रा पे केमिस्ट्री मतलब कॉमन है, ठीक है। तो उसका जो आपका 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, वो मैं आपको आज की वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना, ठीक है। क्योंकि ये आपके पीवाई के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा अपना समय दें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, इससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन 2021-22 ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जिस ईयर से आपकी जो बीएससी सेमेस्टर वाइज हुई थी, उसी का ये पहला पेपर है, ठीक है। यानी सेमेस्टर वाइज का ये पहला पेपर है, तो इससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जितना आप पीवाईक्यू करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। मैं आपको जितने ईयर के हैं 2021-22 का है, 2022 का भी कराऊंगा, 2023 के भी आपको करा के दूंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसा केमिस्ट्री में आपकी पहली जो बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका क्या है, ये आपका बुक का नाम है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 8 यूनिट पढ़नी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप टाइम दे रखा था, वो 3 घंटे का टाइम दे रखा था, यानी 3 घंटे का। और आपके नंबर होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो आपका पूर्णांक होता है 75 नंबर का होता है, बाकी आपके 25 जो आपके नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपसे सेक्शन ए। इसमें आपके एक पेपर में आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए खंड आ, सेक्शन बी खंड बा, सेक्शन सी खंड सा, ठीक है। इस हिसाब से आपके खंड मतलब सेक्शन बटे हुए होते हैं, और इनमें आपसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बताऊं, जो आपकी बताऊं कि इस क्वेश्चन जरूर तैयार करना है, वो आप तैयार कर लेना, आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको ये चीज जरूर पढ़ लेनी है। ये चीज यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। यानी सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का है, ठीक है। यानी इसमें आपको सेक्शन ए दे रखा है, उसमें आपसे जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सब क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपके 5 क्वेश्चन हैं वो 15 नंबर के हुए, ठीक है। सब कुछ आपको मतलब सब कुछ दे रखा होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आयोनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बीच अंतर करने के लिए विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग कैसे किया जाता है या कैसे किया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके आपके 3 नंबर दिए जाएंगे यदि आप इसको कर देंगे तब, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको थोड़ा कुछ भी जानकारी याद है क्वेश्चन के बारे में तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बिल्कुल मतलब है याद, फिर भी मतलब पूरा याद नहीं, कुछ कुछ तो है, और आप कुछ कुछ तो बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़कर नहीं तो आपका क्या हुआ, आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 6 लड़कियों और 4 लड़कों की एक कक्षा में सहगान के लिए 3 लड़कियों और 2 लड़कों की एक टीम को कितने तरीकों से चुना जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब ये टाइप से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कार्बिन से, ठीक है, कार्बिन से आप क्या समझते हो, सिंगलेट एवं ट्रिपलेट कार्बिन की संरचना लिखी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगले बात करते हैं आपसे कंप्यूटर वाले जो आपका पार्ट था, उसमें आपसे ये पूछा गया था, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग MICR OCR OMR, ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में पूछा गया था कि होमोलेटिक और हेटरोलेटिक बंध विखंडन को उपयुक्त एग्जाम्पल के साथ बताइए या समझाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है।
अगले बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। ठीक है, यानी 7.5 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के आपको 7.5 नंबर और 2 क्वेश्चन के आपके 15 नंबर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें आपसे क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित यौगिकों की पहचान कीजिए आरएस विन्यास के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब जो पार्ट दे रखा है पहला, उसमें आपसे पूछा कि आरएस विन्यास के आधार पर और दूसरा ईजेड विन्यास के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके विन्यास हैं ईजेड और आपका पहला दे रखा है कि आरएस, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। ठीक है, ये इनको तैयार कर लेना, ये दोनों इंपोर्टेंट है। अगले बात करते हैं, इसमें भी आपसे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पार्ट करके क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग। समझाइए कि एफ इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम क्यों होती, क्लोरीन से कम मतलब कम क्यों होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पहले चैप्टर मिल जाएगा। यदि आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ, इसमें अभी बता रहा हूँ बात, उसमें सब कुछ मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नोट्स यदि आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में कहीं पर भी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा हुआ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। विद हैंड राइटिंग नोट्स है आपको, एंड पूरा फुल कोर्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट 7 का जो पार्ट बी है, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि एक्सप्लेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स एंड डायग्राम। ठीक है, यानी उदाहरणों और आरेखों के आधार पर सिग्मा एवं पाई बंधों की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, यानी सिग्मा और पाई इनकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगले बात क्या है कि एक्सप्लेन फेजांस रूल्स विद एग्जांपल। ये जो फेजांस रूल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंक्लूजन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी इंक्लूजन यौगिक। अगला है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आवेश स्थानांतरण संकर। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, अगले बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे खंड आ गलत है, यहाँ पे खंड सा होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप गलत कर दी है, यहाँ पे खंड सा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स। ठीक है, यानी इसमें आपसे जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का दिया जाता है। ये जो एग्जाम पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है, इस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप इस पैटर्न के ऊपर तैयारी मत करना। ठीक है, जितने बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीएससी जो 5th सेम है उनको पता होगा, लेकिन जो बीएससी 3rd सेमेस्टर है उनको भी पता होगा, लेकिन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में उनको नहीं पता होगा, तो मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संकरण से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं, एसपीक्यू, एसपी स्क्वायर एवं एसपी संकरण को एग्जाम्पल से समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगले बात क्या करते हैं कि आपसे अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको पहला क्वेश्चन याद नहीं है तो आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल करने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, यदि आपको पहला क्वेश्चन है वो यदि आपको याद है तो आप वो कर सकते हैं, यदि वो याद नहीं है तो दूसरा तो होना चाहिए। ठीक है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ये आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एसपीडी एवं एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, उदाहरणों के साथ उनके मुख्य गुणों की व्याख्या करें। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। या आप दूसरा क्वेश्चन इसका, यदि आपको पहला क्वेश्चन तैयार नहीं था तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित
प्रभाव के मुख्य गुणों को बताएं एवं एग्जाम्पल सहित समझाएं। ठीक है, अगले बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मध्यवर्तियों को विस्तार से समझाएं। ठीक है, यह आपको आणविक कक्षीय सिद्धांत की सहायता से N2 और O2 अणुओं के संदर्भ से समझाएं। ठीक है, यानी क्या है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार रिपीट हो सकता है 2024-25 के सेशन में। ठीक है, इस बार जो आप बच्चे हैं इस बार एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है कि जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है 2021-22 का, ये आपका PYQ क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या यदि आपको कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तब भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर कर देना जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेने से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।